नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। गुजरात में दोनों चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं। शाम 5 बजे तक 64% मतदान हुए। वहीं पहले चरण की अगर बात करें तो गुजरात में 63.31% मतदान हुए थे। वैसे वोटों के कम होने से सत्ताधारी पार्टी के लिए अच्छी खबर आती है, लेकिन गुजरात में वोटों का कम होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। जब जब गुजरात में वोटिंग परसेंटेज गिरा है, तब तब बीजेपी को सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। आइए आपको बताते हैं पिछले 5 चुनाव में क्या हुआ है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही अपनी राय और आपका क्या आकलन है गुजरात चुनाव को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले बात करेंगे 2017 के चुनाव की। तो यहां 2012 के मुकाबले 3% कम वोटिंग हुई थी। इसका असर बीजेपी को काफी उठाना पड़ा था। बीजेपी को वोटिंग कम होने की वजह से 16 सीटों का नुकसान हुआ था और कांग्रेस को 16 सीटों का फायदा हुआ था। 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी और 2017 में वोटों की गिरावट की वजह से बीजेपी के खाते में 99 सीटें आई थी। 2017 में 69.2% मतदान हुए थे। वहीं 2012 की बात करें तो यहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की वजह से बीजेपी को जमकर फायदा हुआ था। 2012 में 2007 के चुनाव के मुकाबले 13% ज्यादा वोटिंग हुई थी। इसी वजह से बीजेपी को 2 सीटों का फायदा हुआ था और कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। 2007 में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी, जो 2012 में 117 हो गई। 2012 में 72.5% मतदान हुए थे। बात करें 2007 के चुनाव की तो यहां पर 2002 के चुनाव के मुकाबले 2% वोटिंग में कमी देखने मिली थी, जिसका खामियाजा बीजेपी को 10 सीटें खोकर उठाना पड़ा था। 2002 में बीजेपी को 127 सीटें मिली थी, तो वोटिंग कम होने की वजह से 2007 में बीजेपी के खाते में 117 सीटें गई थी। 2007 में 59.8% मतदान हुए थे। 2002 की बात करें तो 1998 से यहां पर 2% ज्यादा मतदान हुए थे और इसका फायदा बीजेपी को मिला था। बीजेपी को इस चुनाव में 10 सीटों का फायदा हुआ था और कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हुआ था। 1998 में बीजेपी के पास 117 सीटें थी, जो 2002 में बढ़कर 127 हो गई। 2002 में 61.5% मतदान हुए थे। 1998 के चुनाव की अगर बात करें तो यहां बीजेपी को वोटिंग परसेंटेज घटने का नुकसान हुआ था। 1998 में 1995 के मुकाबले 5% कम वोटिंग हुई थी, जिसके चलते बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान हुआ था और कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा हुआ था। 1998 में 59.3% मतदान हुए थे, जबकि 1995 में 64.4% मतदान हुए थे। दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद कुल 64% मतदान इस चुनाव में रिकॉर्ड किए गए हैं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 5% कम है। और जो पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि बात करें एग्जिट पोल की तो लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब आपको एक एक एग्जिट पोल की जानकारी हम आपको दे देते हैं। न्यूज एक्स जन की बात के मुताबिक बीजेपी को 117 से 140 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस के खाते में गुजरात में 34 से 51% सीट्स जाती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 6 से 11 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा रही हैं। रिपब्लिक टीवी MARQ की बात करें तो इनके हिसाब से बीजेपी को 128 से 148 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 30 से 42, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। TV9 गुजरात की बात करें तो TV9 गुजराती के हिसाब से बीजेपी को 125 से 130 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, आपको 3 से 5 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं।
फिलहाल ये एग्जिट पोल हैं, एग्जिट पोल जरूरी नहीं कि वो सही हो। 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो देखना ये जरूरी है कि किसको कितना फायदा होता है। देखना ये भी जरूरी है कि क्या एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी अपनी सत्ता बनाती है या फिर यहाँ पर हंग असेंबली होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।